सो गाइज, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन कि हर चीज का एक प्राइस होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये रूल कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे यूज हुए किए जाते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये तभी समझ में आएगा। तो प्राइस है यू हैव टू पे टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। तो आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, एंड आई एम श्योर उसके बाद आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की गलती कभी नहीं करोगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ई विद्यालय दी लर्नालय। सो गाइस, आज की वीडियो में हम मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है या कुछ भी, हर एक जगह पे जहां आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, जहां मैथ्स कर रहे हो, दिस इज समथिंग दैट यू विल विटनेस फॉर श्योर, यानी ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। गाइस, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन इज समथिंग, को किसी की भी वैल्यू निकालनी हो, एनीथिंग, एनी वैल्यू दैट यू वांट टू फाइंड आउट, आपको रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन का यूज करना ही पड़ेगा। यानी अगर आप अपने मैथ्स के बेसिक के बारे में बात कर रहे हो तो दिस इज समथिंग जो आपको आना ही चाहिए। तो हम बात करते हैं कि ये रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन काम कैसे करता है, ये रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन में क्या क्या होता है। गाइस, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन बहुत ही सिंपल है, जो हमें हमेशा से पता है, जो हम करते आए हैं। अगर कोई वैल्यू प्लस है तो वो इक्वल टू के उधर जाकर, यानी जब इसको यहां से उधर ट्रांसपोजिशन इसका होता है तो माइनस हो जाती है, जब माइनस है तो वहां पर जाकर ये प्लस हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई है तो ये वहां जाकर डिवाइड हो जाता है, और अगर डिवाइड है तो ये वहां पर जाकर मल्टीप्लाई होने वाला है, राइट। सो गाइस, दिस इज व्हाट रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन सेज, कि ये चार चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं जब भी आप रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन का यूज करते हो। यानी जब भी आप किसी साइन को शिफ्ट करोगे तो वो इस तरीके से शिफ्ट होता है। ये इजी है, बस आपने देखा और आपको पता चल गया। इंपॉर्टेंट है कि इसको जब यूज करते हैं, और ये यूज कहां होता है, और ये यूज कब होता है, और ये यूज किस तरीके से होता है, तो आज हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यूज, वेयर टू यूज, एंड ऑल्सो व्हेन टू यूज। सो गाइस, वेयर टू यूज एंड व्हेन टू यूज ये दोनों एक ही बार में कवर हो जाते हैं। जब भी आपको किसी भी वेरिएबल की या किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो वहां पर अप्लाई होता है रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। इसके मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक वैल्यू है 2x + 1 इज इक्वल टू में 7, और आप चाहते हो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप 2x को यहीं रखोगे। अब यहां पर यह है कि जो रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन हमेशा आपको उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना होता है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आपको यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर आपको यहां पे x निकालना है तो आप x को यहीं रखोगे, यानी x के साथ जो भी वैल्यूज हैं, चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, दे आर टू बी ट्रांसफर्ड। आप इसको ट्रांसपोजिशन इसका करोगे, यानी पहले इस 1 को वहां पर लेके जाओगे तो ये होगा 7 - 1, फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 - 1 6 अपॉन में 2 यानी 3। तो दिस इज हाउ आप रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन अप्लाई किया आपने और x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। गाइस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल में यूज होता है, मैं आपको इसे इसकी एक आइडेंटिटी की हेल्प से समझाता हूं। जैसे आप सबने देखा होगा कि आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर, तो हम सब जानते हैं a² + b² + 2ab। नाउ जैसे जैसे आप मैथ्स में आगे बढ़ोगे ना, तो यू विल कम टू सी कि देयर विल बी ए सिचुएशन जहां पे आपको a² + b² की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। ऑल्दो द नॉर्मल आइडेंटिटी इज दिस कि a + b² इज इक्वल टू दिस। कई बार देयर विल बी ए सिचुएशन जहां पे आपको क्वेश्चन में वैल्यू सिर्फ a² + b² दी हुई है, तो यहां पर आपका रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन काम करता है। यहां पे अगर आपकी जो रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन की सेंस है अगर वो आपको पता है तो आप वहां से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि यहां से a² + b² की वैल्यू भी निकल सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में ये आता है। जैसे जैसे आप मैथ्स में फर्दर प्रोसीड करोगे तो यू विल गेट टू सी दीज सिचुएशंस। तो हम क्या करेंगे, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए a² + b², तो मुझे a² + b² की वैल्यू को मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। जो भी इसके साथ प्लस में है ये वहां पर जाकर शिफ्ट होगा। तो यहां पर मुझे a² + b² की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं यहां से शिफ्ट करूंगा तो ये वहां पर जाएगा। यहां पर पहले से कौन है, यहां पर पहले से a + b होल स्क्वायर, और ये जो प्लस का 2ab है ये वहां पर जाकर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab। तो आपने देखा कि किस तरीके से यूजिंग रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन हमने एक आइडेंटिटी में से भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन इज समथिंग जो आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हो। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है
2x प्लस 3/7 इज इक्वल टू 5, और आप यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, तो गाइस फाइंड आउट करने x को फाइंड आउट करने का, किसी की भी वैल्यू निकालने का एकमात्र तरीका, द ओनली तरीका, द ओनली मेथड इज टू सेपरेट इट। आप उसको सेपरेट कर दो, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना प्लस में, ना माइनस में, ना मल्टीप्लाई में, ना डिवाइड में। इट हैज टू बी ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला। तो x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x को एक एक करके अकेला करना है। सबसे पहले कौन है, डिवाइड है। आप इस डिवाइड को यहां से शिफ्ट करोगे तो ये जाएगा वहां पर, क्योंकि यहां पर डिवाइड हो रहा है। रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होता है और डिवाइड जाकर मल्टीप्लाई होता है। तो ये यहां पर डिवाइड हो रहा है, ये वहां पर जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7, तो 2x इज इक्वल टू 35। अब ये x के साथ यहां पर क्या हो रहा है, प्लस, ये वहां पर जाके क्या हो जाएगा, -3। फिर ये x के साथ ये कौन हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये वहां पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि कितना आया, 16। तो देखा आपने कितने आसानी से आपने इस पूरे एक्सप्रेशन में से x की वैल्यू कितना इजीली फाइंड आउट कर ली। तो गाइस दिस इज मैजिक ऑफ रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन आपको किसी भी वेरिएबल, इनफैक्ट किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करना अलाउ करता है। अब एक वैल्यू लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन विल अलाउ यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो। आप y को भी निकाल सकते हो यहां से, आप 3y को यहीं रखो, ये वहां पर ये 5 है, जिसकी बस ये ध्यान रखना है आपको कि जिसके भी आप वैल्यू निकालना चाहते हो उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। दैट हैज टू बी ऑल अलोन, तभी तो वैल्यू निकलती है। यानी फॉर एग्जांपल आप एक वे मशीन पे खड़े हो, ठीक है, जिसपे आप दो जने खड़े हो, जिसमें दोनों का वेट मिला के 70 kg आ रहा है, और आप चाहते हो कि भाई मेरा वेट कितना, इस एक का वेट निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसको यहां से निकाल दोगे, इसको यहां से उतार दोगे। तो जब इस वे मशीन में से ये दूसरा वाला उतर जाएगा तो यहां पे एक ही जने का वेट बचेगा, वो आपका क्या हुआ, टोटल 70 kg में से अब आपने इसका वेट जो है वो माइनस कर दिया, लेट्स से ये 40 kg था, तो जो रिमेनिंग वेट है वो आपका है, दैट इज 30 kg, राइट। तो रूल ऑफ ट्रांसमिशन यही बताता है आपको कि आप किसी भी एक्सप्रेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको उस वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। रूल ऑफ ट्रांसमिशन इज सब्जेक्टेड टू द वैल्यू दैट यू वांट टू फाइंड। आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो इस पे डिपेंड करता है रूल ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से यूज किया जाएगा। तो अब जैसे मुझे यहां पर y की वैल्यू निकालनी थी, तो 3y को यहीं रखा, ये वहां जाकर माइनस का 2x हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, और ये 3 यहां पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो। तो रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन से आपने क्या किया, जो भी y के साथ थे उन सबको आपने ट्रांसपोज कर दिया, उसका ट्रांसपोजिशन कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया। तो साइन कैसे यूज है, प्लस माइनस हुआ, माइनस प्लस हुआ, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया। इस तरीके से आप रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन को यूज करके किसी भी वेरिएबल की या एक्सप्रेशन में से किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन में जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की गलतियां हैं, ये गलतियां आप आपसे कभी भी नहीं होगी। इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपके उन डाउट्स के लिए स्पेसिफिक वीडियोस बना दूंगा। डोंट हेजिटेट टू कमेंट। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।